नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं पाई कॉइन के बारे में। यानी पाई कॉइन में थोड़ा सा अपडेट और निकल कर आ रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। और अभी पाई का जो टारगेट है उसमें भी आपको फेरबदलाव देखने को मिलने वाला है। यानी पाई की जो प्राइस है वो पहले ज़्यादा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 14 मार्च को 2-3 एक्सचेंजों पर आती है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाई की प्राइस थोड़ी सी कम रहने वाली है। उसके पीछे का कारण भी हम जानने वाले हैं। अभी इस समय आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो $1.78 के आसपास इस समय ट्रेड कर रही है। पिछले 24 घंटों में 1.07% डाउनवॉल में नजर आ रही है। रैंक का वो 11 की ही इस समय नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 आवर के अंदर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर एक सपोर्ट बना रही है। ये सपोर्ट आप मान सकते हैं 1.75 के आसपास का मान सकते हैं। यहाँ पर लगभग ये सपोर्ट ले रही है 1.7576 के आसपास। ये 75 नहीं 78 के आसपास मान सकते हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है, लगभग 78-79 के आसपास। और यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पॉइंट लगभग आप मान सकते हैं कि 1.8 या 1.82 के आसपास। यानी ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पर 1 आवर के अंदर एक बॉक्स बना रही है। और यहीं पर हम देखिए 1 डे के अंदर ये है 1 डे के अंदर। और 1 डे के अंदर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगभग यहाँ पर एक बॉक्स बना रही है। और ये जो यहाँ पर 1 पॉइंट आप मान सकते हैं लगभग 1.75 से लेकर 1.82 के बीच में एक सपोर्ट भी अच्छा खासा इस समय नज़र आ रहा है। और अभी जो ये प्राइस गिर रही है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेलिंग प्रेशर तो इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी आगे ज़्यादा न्यूज़ है 14 मार्च को कि 14 मार्च की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट हो सकती है या फिर कुछ और भी ये घोषणा कर सकते हैं। तो उसी न्यूज़ के चलते ये अभी इसमें पाई में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत इसमें यहाँ पर बाइंग भी आ रही है। लेकिन बाइंग आने के बाद भी इसकी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका मैं कारण आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे चलेंगे तो ये देख सकते हैं 24 घंटे का लो और हाई 1.76 और 1.82 के आसपास ये नज़र आ रहा है। और मार्केट के भी आप देखेंगे तो लगभग 12.84 बिलियन डॉलर का अभी भी मार्केट के लगभग पिछले घंटों के दौरान 24 घंटों में जो था उसी के सेम ही नज़र आ रहा है। यानी पिछले 24 घंटों में शायद यहाँ पर 12.89 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप था। यानी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, जबकि यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी 7.11 बिलियन पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, वो अभी 7.17 बिलियन पाई हो गई है। यानी यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में थोड़े कॉइन और आए हैं। यानी 0 पॉइंट लगभग आप मान सकते हैं 0.6 बिलियन के आसपास पाई कॉइन और यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में बढ़ गए हैं। और इसी की वजह से इसमें जो प्राइस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वो यही कारण है कि यहाँ पर थोड़े सप्लाई में सर्कुलेटिंग सप्लाई में कॉइन और यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसी वजह से इसकी थोड़ी सी वो प्राइस है वो कम देखने को मिल रही है। यदि ये कॉइन यहाँ पर नहीं आते तो कहीं ना कहीं पाई कॉइन है वो 1.81 या $82 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को इस समय मिलता, यानी इससे नीचे नहीं मिलता। और अब बात करें कि लगभग 14 मार्च तक इस तरह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सप्लाई बढ़ेगी तो लगभग 8-8.5 बिलियन या 9 बिलियन के आसपास ये सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर पहुँच सकती है। और इतनी यदि यहाँ पर सप्लाई सर्कुलेटिंग में सप्लाई बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो हम पहले उम्मीद कर रहे थे कि मिनिमम हम $5 के आसपास टारगेट लेके चल रहे थे। और यदि ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम आ जाए तो और भी बड़ा टारगेट मान रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सप्लाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट है उसमें भी इम्पेक्ट होने वाला है। और यदि 1-2 एक्सचेंज पर ही ये लिस्ट होती है, जैसे बाइनेंस जैसे बड़े एक या दो एक्सचेंज पर आती है, तो इसका टारगेट है वो लगभग $4 के आसपास ही देखने को मिल सकता है हमें। यानी ये मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। और यदि बहुत बड़ी ज़्यादा वेल यहाँ पर एंट्री कर जाए तो हो सकता है इसका $5 या $6 के आसपास इसका टारगेट देखने को मिल जाए। और 6 बिलियन का मार्केट कैप होने के लिए भी $6 प्राइस पर जाने के लिए भी यहाँ पर यदि इसकी जो सप्लाई है वो 8 बिलियन यहाँ पर मार्केट कैप में आ जाती है सर्कुलेटिंग में सप्लाई। और $6 जाने के लिए हमें उस टाइम 48 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। 48 बिलियन का मार्केट कैप आ जाता है। हमने देखा है कि पीछे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, उनके अंदर काफ़ी तेज़ी से आया था और बहुत बड़ी वेल यहाँ पर एंट्री करती है।
तो इतना मार्केट कैप यहाँ पर पहुँच सकता है, लेकिन इसके चांस भी बहुत कम ही रहने वाले हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर $30 या $50 का जो टारगेट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है बुल रन के दौरान यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो लॉक हो जाए, या फिर कुछ और भी जैसे हो जाए, तो हो सकता है इसका $40-50 के आसपास या $20-30 के आसपास देखने को मिल जाए। तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 10 बिलियन की भी हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये सप्लाई बढ़ती रहेगी और लगभग 10 बिलियन के आसपास इस बुल रन के अंदर ही हमें ये सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो 10 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर $10 जाने के लिए, यानी $10 जाने के लिए कम से कम 100 बिलियन का मार्केट कैप चाहिएगा, और $20 पर जाने के लिए यहाँ पर कम से कम 200 बिलियन का मार्केट कैप चाहिएगा। तो आप मान सकते हैं कि 10 या $20 मैक्सिमम इसकी प्राइस हो सकती है इस बुल रन के दौरान। और अभी मुझे जो ज़्यादा संभावना लग रही है कि जब यहाँ पर बाइनेंस पर या और बड़े एक्सचेंज उन पर लिस्ट होती हुई देखने को मिल जाए, तो यदि $4 का टारगेट यहाँ पर आपको मिल रहा है तो आपको वहाँ पर 50-60% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बाकी आपको $3 से ऊपर भी जब निकलती है तो वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। और बाकी जैसे ही जो अपडेट होगी तो उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में और बताते रहेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।